मेरा भाई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। पता है, आता हूँ। वो बड़े सरकार, क्या बात है? मैं भी मिल लूं? तुम होश में तो हो गुलाम मोहम्मद? हमारे खानदान की बेटियां कब से तुम लोगों के घरों की जीनत बनने लगी? अब्बा शहर आ... यार कबीरे, मलका फूफी किस नंबर से फ़ोन करती थी चाचा को? उनके फ़ोन में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे फूफी से रब्ता हो सके। यार अब मैं कहाँ से लाऊं लकी मेल? क्या हुआ? किसी से रब्ता हुआ? अब्बा ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे वतन में दफनाना, बख्तावाला में। मैं तो किसी को जानता भी नहीं यार वहां पे। वो डॉक्टर भी कह रहा था चचा की मौत को काफ़ी देर हो चुकी थी, तुमको पता बाद में चला। उस दिन मैंने आखिरी बार अब्बा को मुझे देखते हुए देखा। वो मुझे देख रहा था जैसे उस मंजर को अपनी आंखों में भर रहा हो। मैं समझा कि वो मेरे लिए परेशान है। मैंने कहा सोचा, और वो सो गया। पता नहीं कब, किस वक्त उसका दम निकल गया। डॉक्टर ठीक कहता है, अब्बा की जान अपना शहर छोड़ने से पहले ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने उसके बाद उसे हिलते जुलते नहीं देखा। कबीर की मिस कॉल। ताया सरकार का नंबर इसे क्यों चाहिए? हेलो। हेलो रबील, मुझे पीर वक्त सुभान का नंबर चाहिए। क्या हुआ कबीर? सब ठीक तो है? मेरे अब्बा की डेथ हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। पुप्पी को इत्तला कर दी। बहुत दुख हुआ मुझे। कबीर, तुम तो ठीक हो ना? तुम प्लीज मुझे जल्दी से नंबर एसएमएस करो।
हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें SMS करती हूँ। प्लीज। क्या बात है? आपको अब भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है? इसे मैं तुम्हारा तंज समझूं? ना सरकार, मैंने इतनी हुज्जत कभी आपके साथ की ही नहीं। मैं तो खुद आपकी आंखों में अपने लिए बेजारी देख के खौफजदा हूं। आज भी मुझे लगा आप शायद मेरी किसी बात पे खफा हैं, बस उसकी सफाई पेश करने के लिए चली आई थी। बेजारी नहीं मलका, थकन है। मैं झूठ पे झूठ बोल बोल कर थक गया हूं। हकीकत की गुत्थी कितनी उलझी हुई है। मोहब्बत का दौर एक ख्वाब लगता है। वो दुनिया ही और थी जहां दिल का राज था। दिल को लगता था कि दुनिया वो सब करने देगी जो वो चाहता है। आपको मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। इतना सा तो इंसान अपने लिए भी कर सकता है मलका, लेकिन शायद कुदरत ही नहीं चाहती कि मैं अपनी मर्जी कर सकूं। अब देखो ना, नूर अफरोज के दिल की खुशी बचाई तो गुड्डी अपनी आंखें आंसुओं से भर के बैठ गई। पता नहीं कहां से उसे यह गलत फहमी हो गई है। वो अड़ गई है कि मैं उसकी शादी एहराम से करा दूं। मैं उसे क्या कहूं? गूंगा बन जाता हूं उसके सामने जाके, और इस चीज ने मुझे उलझा के रख दिया है। ऊपर से तुम्हारा भाई और वो उसका बेटा, फिर शेर मोहम्मद। जो रवायतें डल चुकी हैं, मैं खुद उनका शिकार हूं। मलका, मैं क्यों बार बार इनकी सफाई दूं? मैं भाऊ और कबीर की गलती की माफी मांगती हूँ सरकार। बस वो नूरा फरोज भाऊ के हाथों में पली थी ना, तो वो अपना हक जताने से रह ना सके। बस आप उनसे और मुझसे अपना दिल मैला ना करें। इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? हेलो हेलो, मैं कबीर बात कर रहा हूँ। तुम्हारा भतीजा पागल तो नहीं है?
इस वक्त मुझसे क्या बात करना चाहता है वो? उसे मालूम नहीं कि नूर अफरोज का निकाह हो चुका है एहराम के साथ। कुछ नहीं हो सकता। अजीब बगावत की बू आती है मुझे इस लड़के से। देखो फिर कर रहा है। ये लड़का कोई बहुत बड़ा तूफान लाएगा लक्की महल में। अल्लाह ना करे सरकार, हमारे खानदान से आपको कोई परेशानी ना होगी। आप मुझे फोन दें, मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या बात है कबीर? हेलो पुप्पी, पुप्पी अब्बा चला गया, अब्बा चला गया। क्या कह रहा है? किसका अब्बा? मेरा अब्बा पुप्पी, तेरा भाई गुजर गया। क्या? कब? या बहुत चला गया? क्या हुआ था? मेरा भाई मर गया सरकार, मेरा भाई मर गया। हेलो, क्या हुआ कबीरे? बड़ी सरकार, बड़ी सरकार, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया बड़ी सरकार। मगर कैसे? सुबह तो वो बस हम यहाँ पहुंचे तो तभी पता चला अब्बा खत्म हो चुका था। बड़े सरकार, अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें बख्ता वाला में दफनाऊं। मैं तो किसी को जानता भी नहीं थी वहां पे। हाँ हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम लोग रवाना हो जाओ। जी 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 जी, मैं निकल रहा हूँ बस। मलका, मलका प्लीज। बीबी संभाले इसे, इसके भाई का इंतकाल हो गया है। क्या हुआ? किसका भाई? इसका भाई। अभी फोन आया है इसके भतीजे का। आप इसे संभालें, मैं बाहर गामों से तदफीन के लिए कहता हूँ। इसका भाई यहाँ रहता है? ओहो बीबी, एक तो आपकी जरा भी। उसकी वसीयत थी, हाफिज फजलदीन का बेटा था, हमारे गांव का, उसे यहीं दफन होना था। उसका बेटा जनाजा लेकर रवाना हो गया है। आप इसे संभालें। सब्र करो मलका, सब्र करो। क्या हुआ था तुम्हारे भाई को? जी बीबी मुर्शिद, मुझे क्या पता। मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के पास। कब हुआ इंतकाल? पता नहीं जी। वो जी मैं नूरा फिरोज को बताऊं? नूरा फिरोज, क्या हुआ अम्मा? रो क्यों रही है? तेरा मामू चला गया। कहाँ? बहुत हो गया। क्या? अम्मा क्या कह रही है? बहुत हो गया। नहीं अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है?
अभी साईं आते हैं तो मैं उनसे पूछ के बताती हूँ कि तुम्हें कैसे भिजवाना है। वैसे शायद तुम्हारा भतीजा जनाजा यहीं लेकर आ रहा है। साईं भी तदफीन का ही बंदोबस्त करने गए हुए हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही तुम्हें वहां पहुंचवा दूंगी। वैसे हुआ क्या था तुम्हारे भाई को? जी वो कबीर से ही पता चलेगा। अच्छा, तो किसकी बात हुई थी कबीर से? जी मेरी हुई थी। तुम्हारी हुई थी? किसके फोन पे? जी सरकार के फोन पे। उसने सरकार को फोन किया था। साईं को किया था? अभी फोन आया था? जी। तो उस वक्त तुम्हें कौन बुलाने आया था? जी साईं, क्या कहा इसके भतीजे ने? कबीर से मेरी बात हो गई है। वो जनाजा लेकर निकल आया है। कब्रिस्तान में भी इंतजाम हो गया है। कब्रिस्तान जाने से पहले जनाजा यहाँ लाया जाएगा। तुम और नूर अफरोज उसका चेहरा देख लेना। उसके बाद दरबार के बाहर नमाज जनाजा होगी और फिर हम कब्रिस्तान चले जाएंगे। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दो और अपने आप को संभालो, हिम्मत करो। तुम इस कदर रहोगी तो अपने भतीजे को कैसे तसल्ली दे पाओगी? बीबी मुर्शद, अगर आप आराम करना चाहें तो कर लें जी, अभी तो सारी रात पड़ी है। क्या बात है, घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सुबह के 3 बज रहे हैं साईं। इस वक्त सब सो रहे होते हैं। मेरी भी ऐसे ही अचानक ही आंख खुल गई थी। मेरा ये मतलब है कि घर में फौतीदगी हो गई है और मुलाजिम सब सोए पड़े हैं। फौत की मलका के गांव में हुई है, खुदा न खास्ता लखी महल में नहीं हुई। और आपको याद नहीं है जब शानो की मां की फौतगी हुई थी, तब भी हम रात को सोने ही चले गए थे। सुबह सवेरे उसे रवाना किया था। रात भर उसके पास कोई नहीं बैठा था।
मलका, तुम ऐसा करो, गेस्ट रूम में जाओ और आराम करो। नूर अफरोज को भी सुला दो। कल सफ़र भी करना है और गांव जाकर बिरादरी वाले और मेहमानों को देखना होगा तुम्हें। मेरे ख्याल में आप भी सोने की करें। सुबह जल्दी उठना होगा, इस सारे सिलसिले को देखना होगा। चलो बेटा, आप भी चलो। चलें? काली, गामे से कह देना कि जब वो लोग आ जाएं तो हमें ऊपर इत्तला भिजवा दे। लाइब्रेरी में इतनी देर क्या कर रहे थे आप? कुछ फाइल्स थी, उसके बाद एक किताब लेके बैठ गया। इतनी रात गए, मलका वहां क्या कर रही थी? क्या मतलब है क्या कर रही थी? उसके भाई की डेथ हो गई थी, अपने भतीजे से बात कर रही थी वो। मगर उसे बुलाने कौन गया था? मैं तो जब नीचे गई थी तो अम्मा काली भी सो रही थी। उसे मैं बुला के लाया था। उसे बुलाने आप गए थे? हाँ बीबी, मैं गया था बुलाने उसे। तो फिर ऊपर बुलाने की क्या जरूरत थी? वहीं क्यों नहीं बता दिया आपने? उसकी बच्ची परेशान ना हो जाए, इस ख्याल से मैं उसे ऊपर बुला लाया था। अगर और कोई सवाल ना हो तो मैं सो सकता हूं। ऐसे मौक़ों पर आप ही मुझे आगे करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। इतना पर्सनली और आगे बढ़ बढ़ के तो आप सिर्फ अपने अजीज़ों के लिए करते हैं। तो जाहिर बात है, ये बात कुछ अजीब लगी मुझे। बीबी, इस हरकत से आपकी सल्तनत को कोई खतरा नहीं है। उस बेचारी के भतीजे का फोन आया, मैंने उसे बुलाकर बता दिया, इतने में आप आ गईं। अगर आप खुद ना उठती तो मैं आपको उठा देता। प्लीज जरा लाइट बंद कर दीजिएगा, मुझे सोना है। मलका चाची, मुझे खुद अभी पता चला है
मुझे किसी ने नहीं बताया। आप लोग मुझे बताते तो सही कि ये रात का वाकया है, और मुझे अभी पता चला है। हाँ, तुम लोग पहुंच गए? ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। तुम लोग आ जाओ, वो पहुंच गए हैं। मेरे भाऊ को। मुझे पता होता मेरा भाई मुझे आखिरी बार मिलने आया है तो मैं उसे गले लग के खूब रोती। मैंने कभी उसे अपने दिल की बातें ही नहीं कही। मैं तना हो गया पुप्पी, मैं बिल्कुल अकेला रह गया इस दुनिया में। ना मेरा बेटा, मैं हूं ना तेरी माँ। चल बस, तुम लोग चेहरा देख लो अब्बा का, फिर हम ले जाए उन्हें। मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊं। हाँ, हम तुम्हारे साथ वापस जाएंगे।
बीबी जी वो दफनाने के लिए लेकर जा रही है। तो मैं क्या करूं? तुम लोगों की तरह जाकर उसका मुंह देखूं? नहीं पीर मुर्शिद, मैं तो जी बस क्या? भाई उसका मरा है, तुम्हारा नहीं। सारे घर में कोहराम मचाया हुआ है। सुबह से घर में ना सफाई हुई है, ना किसी ने खाने का पूछा है। सबकी सबने बहाना बनाया हुआ है और मलका और उसकी बेटी के गिर्द खड़े हुए हो। अब जाओ, अपने अपने कामों से लगो। सितारा, सितारा, मुझे एक प्याली चाय ला दो। वो जी बीबी मुर्शिद, क्या बात है? वो जी कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। कम से कम भाऊ के जन्म तक मैं नहीं आ सकूंगी। देखो मलका, मुझे पहले भी तुम्हारे किसी काम की अशद जरूरत नहीं थी। वो तो तुम आ गई थी तो मैंने रहम खाकर तुम्हें रख लिया था। अब मेरे ख्याल में पीछे तुम्हारे कोई फसाद और दुश्मनी का सिलसिला भी नहीं रहा, और तुम्हारे भाई के बेटे को तुम्हारी जरूरत होगी ना। अब जाहिर है जो बच्चा अपने बाप को दफनाने उसकी वसीयत के मुताबिक आया और लगातार तुमसे मिलने आता रहा है, तुम समझ तो गई होगी ना। फिर तुम कब तक जवान बेटी को लेकर हमारे घर में पड़ी रहोगी? बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर में रहो। अगर कोई मसला हो तो हम तुमसे दूर तो नहीं, और किसी चीज की जरूरत हो तो 6-8 महीने में चक्कर लगा लिया करना, मैं मदद कर दूंगी। तुम चाहो तो अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो, मेरी तरफ से इजाजत है। वो सरकार, हम कबीर के साथ घर जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर ही है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम उसमें घर चले जाओ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना।
चलो नूर अफरोज। नूर अफरोज कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ तुम जाओगी। गुड्डी, क्यों मिन्नतें कर रही हो उसकी? जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगी।